सभी को नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप थंबनेल देख रहे होंगे, जो लोक प्रशासन है आपका, ये आपका चौथा यूनिट है, चौथी यूनिट है आपकी कि लोक प्रशासन का अर्थ हम प्रकृति क्षेत्र से। इसमें मैंने जो आपके क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, और जो आपके जो इसमें आपके टोटल आपके 5 6 7 8 ये टॉपिक है आपके। जैसे आपको लग तो ये आपको लोक प्रशासन का संगठन से क्षेत्र की बात करें, संगठन क्षेत्र सिद्धांत के, और मुख्य कार्यपालिका कार्मिक प्रशासन हो गया आपका, नौकरशाही हो गया आपका, और वित्तीय प्रशासन और सुशासन और जो इसमें जो आपके मुख्य प्रश्न है, इसमें टोटल आपको 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। ये सबसे मेन क्वेश्चन होंगे आपके, क्योंकि ये भी आपके जैसे आप इसका देख ही रहेंगे। जो लोक प्रशासन है, आप हमारे साथ लास्ट तक बने। अगर पहली बार हम चैनल आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, बगल बेल आइकन बटन दबाएं। जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, लोक प्रशासन। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो इस प्रश्न नंबर 1 आपका कि लोक प्रशासन व्यवहारवादी अध्ययन प्रणेता है, कौन है गाइस? कि जो लोक प्रशासन में क्या होता है, जो लोक प्रशासन में क्या होता है, व्यवहारवाद का जो अध्ययन प्रणेता होता है, कौन होता है? ये आपके कौन से? मैं इसमें आपको सीधे आंसर बताऊंगा। जो लोक प्रशासन में व्यवहारवादी का अध्ययन करते हैं, ये हर्बर्ट साइमन है आपके। कौन से? हर्बर्ट साइमन। प्रश्न नंबर आपका जो ए का, ये बी आंसर आप। प्रश्न नंबर 2 रहेगा आपका कि व्यवहारवादी अध्ययन सबसे अधिक जोर देता है, किस पे अधिक जोर देता है? जो व्यवहारवादी होता है वो सबसे अधिक जोर किस में देता है? किस में जो सबसे अधिक जोर देता है? जो व्यवहारवादी होता है वो सबसे अधिक जोर देता है मानव व्यवहार के अध्ययन पर। किस में देता है? मानव व्यवहार के अध्ययन पर सबसे अधिक जोर देता है। प्रश्न नंबर 2 का डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 3 रहेगा कि व्यवहारवादी अध्ययन में प्रमुख लक्षण है। क्या लक्षण हो सकते हैं जो व्यवहारवादी के जो प्रमुख लक्षण हो सकते हैं? जो व्यवहारवादी है इसके जो प्रमुख लक्षण हैं आपके, ये सभी हैं आपका। जैसे आपका क्या है, व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह का अध्ययन मैक्रो होना चाहिए, और अध्ययन की इकाई बहुत बड़ी ना होकर लघु मैक्रो होनी चाहिए। और सी आपका कि अंत अनुशासन अध्ययन पर बल दें। ये क्या है, जो व्यवहारवादी अध्ययन के जो प्रमुख लक्षण हैं, ये आपके सभी है आपका। ए वाला भी, बी वाला भी और सी वाला, ये आपके क्या है, सभी पिक सही है आपके। प्रश्न नंबर आपका जो चौथा रहेगा 4 नंबर वाला कि लोक प्रशासन के दृष्टि से, जो क्या आपका लोक प्रशासन के दृष्टि से व्यवहारवादी क्रांति की अग्रणी विद्वान है, कौन से गए? जो लोक प्रशासन की दृष्टि से जो क्या है आपके व्यवहारवादी क्रांति के अग्रणी विद्वान है, कौन है इसमें? इसमें जो लोक प्रशासन की दृष्टि जो व्यवहारवादी अग्रणी विद्वान है आपके, ये क्या आपके जो लोक प्रशासन की दृष्टि से जो व्यवहारवादी अग्रणी के विद्वान है आपके, ये आपके कौन से? सभी हैं आपके। ठीक है, सभी हैं। जेम्स बॉर्डर और हर्बर्ट साइमन और मैक्स ग्रेगर है, ये सभी क्या है, लोक प्रशासन की दृष्टि से व्यवहार। नंबर हम 5 पे आएंगे कि व्यवहारवादी अध्ययन का प्रमुख केंद्र रहा है। क्या रहा है? जो व्यवहारवादी होता है इसका जो प्रमुख केंद्र कहाँ रहा है? इसका जो प्रमुख केंद्र है आपका शिकागो विश्वविद्यालय आपका। ठीक है, जो व्यवहारवादी अध्ययन है, व्यवहारवादी अध्ययन का जो प्रमुख केंद्र है कहाँ आपका? शिकागो विश्वविद्यालय। ये आपका कौन सा आंसर आपका? बी वाला, 5 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 6 है कि व्यवहारवादी अध्ययन का केंद्र बिंदु हो, क्या हो सकता है? जो व्यवहारवादी है इसका अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु हो सकता है, कौन सा आपका? आपका बी वाला आंसर आपका। ठीक है, सिद्धांत निर्माण के प्रेरित होना, यह बी वाला आपका नवीन परिष्कृत प्रविधियों का प्रयोग, ये सी वाला अंतशास्त्रीय अध्ययनों पर बल, यह आपका डी वाला इसका आंसर आपका। तीनों कौन सा हो सकती है आपका? ये आपके क्या आपका जो आपका व्यवहारवादी अध्ययन में जो विशेषता होती है आपकी, अध्ययन की विशेषता है, ये आपकी तीनों में सम्मिलित है आपकी। कौन से तीनों में? सबसे पहले आपका कौन सा? अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, जो व्यवहारवादी अध्ययन की जो विशेषता है, सबसे पहले आपका कौन सा वाला? फर्स्ट वाला कि अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होना चाहिए। और बी आपका कि नवीन एवं परिष्कृत प्रविधियों का प्रयोग। और सी आपका कि अंतशास्त्रीय अध्ययनों का बल। ये प्रश्न नंबर 7 का
आपके कौन सा आंसर है, ये सभी सही है आपके। प्रश्न नंबर 8 रहेगा आपके कि व्यवहारवादी अध्ययनों की कमजोरियां हैं, क्या हो सकती, जो व्यवहारवादी होते हैं इनके जो अध्ययन की कमजोरियां क्या हो सकती गाइस। तकनीकी और पद्धतियों पर अधिक बल दे, या मूल्यों की अपेक्षा सूक्ष्म अध्ययन में निष्कर्षों को भेद स्तर पर लागू करने की समस्या, यह उपयुक्त सभी तीनों है आपके। ये आपके क्या है, जो व्यवहारवादी अध्ययन की जो कमजोर रही है, ये इस पे तीनों सही है, तीनों कमजोरी रही हैं। प्रश्न नंबर आपका 8 का डी आंसर आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर आप 9 पे आएंगे कि संगठनात्मक व्यवहार का निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाला विद्वान है, कौन है गाइस। जो क्या होता है, जो संगठनात्मक व्यवहार का निर्णय के जो परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाला विद्वान है, कौन सा है, ये आप कौन से, हर्बर्ट साइमन है। प्रश्न नंबर 9 का आपका ये आंसर, जो संगठनात्मक व्यवहार का निर्णय के जो परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाला विद्वान है, ये आपका हर्बर्ट साइमन है। प्रश्न नंबर 9 पे आएंगे, प्रश्न नंबर 9 है आपका, प्रश्न नंबर ये डबल होगा इस प्रश्न नंबर संगठनात्मक व्यवहार, प्रश्न नंबर 9 ये आपका कौन सा होना चाहिए था, ये 10 होना था, प्रश्न नंबर 10, इसमें आपका 9 और का, ये प्रश्न नंबर 10 है आपका, 9 नहीं। इसमें जो आपका जो 9 वाला प्रश्न है आपका, 10 वाला प्रश्न है आपका कि लोक प्रशासन का वह कौन सा विद्वान है जिसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जबकि सही अर्थों में अर्थशास्त्री नहीं है, कौन सा गाइड। जो लोक प्रशासन का वह कौन सा विद्वान है जिसके अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जबकि वह सही अर्थों में वह अर्थशास्त्री नहीं है, कौन सा गाइस। प्रश्न नंबर 10 ये कौन सा आपका, ये आपका हर्बर्ट साइमन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का आपका कौन से, ये 9 ना समझ के आपके, ये 10 वाला प्रश्न नंबर है आपका। प्रश्न नंबर 10, जो लोक प्रशासन हुआ कौन सा विद्वान है जिसके जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जबकि वह सही अर्थों में अर्थशास्त्र नहीं हुआ, आपका कौन सा, हर्बर्ट साइमन। प्रश्न नंबर 10 का आपका ये बी वाला आंसर। प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे कि हर्बर्ट साइमन की प्रसिद्ध रचना है, कौन सी हो सकती है, जो हर्बर्ट साइमन है इसकी जो प्रसिद्ध रचना कौन सी, ये आपकी कौन सी जो प्रसिद्ध रचना, इसकी जो हर्बर्ट साइमन है इसकी जो प्रसिद्ध रचना है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ये बिहेवियर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 का आपका डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 12 है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवहारवादी अध्ययनों के प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन कौन हो सकते गए, जो कि आपके लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो व्यवहारवादी होते हैं इनके अध्ययनों के जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं कौन कौन से हो सकते गाइस। इसके जो क्षेत्र हो सकते हैं ये आपके कौन से, सभी हैं, क्योंकि जो लोक प्रशासन है इसके क्षेत्रों से नौकरशाही, निर्णय निर्माण और तीसरा क्या आपका अभिप्रेरणा, ठीक है। इसमें दिखना रहा होगा आपका, ये आपका अभिप्रेरणा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 का आपका कौन सा, डी वाला आंसर कि जो लोक प्रशासन क्षेत्र में जो व्यवहारवादी अध्ययन के जो प्रमुख क्षेत्र आपके, पहला आपका नौकरशाही है, निर्णय निर्माण आपका, और तीसरा आपका कौन है, अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर आपका 13 रहेगा कि हर्बर्ट साइमन आजकल करेंसी, क्या आपका कि हर्बर्ट साइमन आजकल करेंसी जो आपके क्या है कार्नेजी, सॉरी गाइस, जो हर्बर्ट साइमन आजकल कार्नेजी मेलन विश्वविद्यालय पीटर्सबर्ग में निम्नलिखित में से किस विषय के प्रोफेसर है, किसके प्रोफेसर थे जी गाइस, जो हर्बर्ट साइमन थे जो कार्नेजी मेलन विश्वविद्यालय के पीटर्सबर्ग में जो किस विषय के प्रोफेसर थे गाइस, जो अर्थशास्त्र के थे या कंप्यूटर विज्ञान या विज्ञान के, राजनीति विज्ञान के, लोक प्रशासन के, किसके थे गाइस, ये थे आपके कंप्यूटर विज्ञान और मनोविज्ञान के,
ठीक है, जो हर्बर्ट साइमन क्या थे, कौन थे आपके, जो हर्बर्ट साइमन आजकल जो कार्नेजी मेलन विश्वविद्यालय के जो पीटर बाग में जो किस विषय विषय के प्रोफेसर थे, ये थे आपके कौन से, कंप्यूटर विज्ञान और मनोविज्ञान के। प्रश्न नंबर आपका 14 रहेगा कि निर्माण प्रक्रिया में मूल्य वाद्यों में के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषण करने वाला विचारक है, कौन है गाइज, जो क्या था आपका मानव व्यवहार के विश्लेषण करने वाला विचारक कौन था आपका, 14 वाला, ये थे आपके हर्बर्ट साइमन। ठीक है, जो मानव व्यवहार के विश्लेषण करने वाले विचारक कौन थे आपके, ये थे हर्बर्ट साइमन। प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे हम, 15 वाला आपका कि हर्बर्ट साइमन के विचार का अंग है, कौन कौन से हो सकते हैं जो हर्बर्ट साइमन है, इसकी जो हर्बर्ट साइमन के विचारों का अंग है, कौन से गाइस, 15 वाला, ये आपके जो सबसे क्या जो हर्बर्ट साइमन है इनके विचारों का जो प्रमुख अंग है आपके, ये सभी हैं। सबसे पहले आपका प्रशासनिक कार्य कराने की कला है, और सेकंड आपका निर्णय लेने चयन की वह प्रक्रिया है जिस पर क्या होता है, कार्रवाई आधारित होती है, और सी आपका प्रशासनिक विश्लेषण में उस चयन पर अध्ययन दिया जाना चाहिए जो कार्रवाई से पहले किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 का आपका डी वाला आंसर आपका, ये सभी के आपके सही हैं इसमें। प्रश्न नंबर आपका 16 रहेगा कि व्यवहारवादी उपागम के अध्ययन से संबंध है, किससे संबंध है गाइस, जो क्या था कि व्यवहारवादी है ये उपागम के अध्ययन से संबंध है, किससे संबंधित है आपका, ये आपका कैसे, कार्रवाई से पूर्व, क्या आपका कार्रवाई से पूर्व की प्रक्रिया समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक, प्रश्न नंबर आपका 16 का ये आंसर। अब आएंगे प्रश्न नंबर आपका 17 है, 17 आपका व्यवहारवादी उपागम के अनुसार निर्णय लेने का अर्थ है, क्या हो सकता है, जो व्यवहारवादी होता है इसके जो उपागम के अनुसार निर्णय लेने का अर्थ क्या हो सकता है, इसका आंसर आपका कौन सा, सी वाला, कि जो व्यवहारवादी होते गाइस, जो व्यवहारवादी उपगम के अनुसार जो होते हैं निर्णय लेने का जो अर्थ होता है कि अनेक विकल्पों में से क्या होता है, विकल्प चुनने की प्रक्रिया अध्ययन को व्यवहारवादी उपगम के निर्णय कहते हैं, क्या है, अनेक विकल्प में से एक विकल्प चुनने की प्रक्रिया का अध्ययन। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 17 का सी आंसर है। प्रश्न नंबर 18 रहेगा आपका कि व्यवहारवादियों के अनुसार, जो व्यवहारवादी होते हैं उनके अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य हो सकता है गाइस, सबसे पहले आपका कौन सा, कार्रवाई से पूर्व की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है, या अनेक विकल्पों से एक विकल्प को चुनने की प्रक्रिया अध्ययन किया जाता है, या ऐसे विकल्प का चुनाव करना जिससे अधिकतम सकारात्मक तथा न्यूनतम नकारात्मक परिणाम निकले। ये क्या है आपका, ये आपका डी वाला आंसर आपका, प्रश्न नंबर 18 का डी आंसर आपका सही है, क्योंकि जो व्यवहारवादी के अनुसार क्या होता है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं, तात्पर्य होते हैं, ये इनसे संबंधित सभी से है, क्योंकि जो व्यवहारवादी होते हैं उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होता है, सबसे पहले आपका का वाला जो कार्रवाई से पूर्व क्या होता है, कार्रवाई से पूर्व क्या होता है कि प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है, और सेकंड आपका कि अनेक विकल्प में से एक विकल्प को चुनने का अध्ययन है, और सी वाला क्या था आपका कि ऐसे विकल्प का चुनाव करना जिससे क्या अधिकतम सकारात्मक तथा न्यूनतम सकारात्मक परिणाम निकले। ये था आपका व्यवहारवादियों के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया का तात्पर्य। प्रश्न नंबर आपको 19 रहेगा कि व्यवहारवादियों के अनुसार किस संगठन का सर्वोत्तम ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, क्या होता है आपका, जो व्यवहारवादियों के अनुसार किसी संगठन का क्या होता है सर्वोत्तम वास्तविक ज्ञान कब प्राप्त होता है गाइस, कब प्राप्त होता है गाइस, इसमें ए वाला आंसर बी या सी डी कौन सा हो सकता है आपका, ये आपका कौन सा, सी वाला आंसर, जो क्या होता है कि व्यवहारवादी होते हैं उनके अनुसार किसी संगठन का जो सर्वोच्च क्या होता है वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का होता है, वो क्या होता है संगठन के अंतर्गत, जो संगठन होता है उसके अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं उसके निर्णय तथा व्यवहार को प्रभावित करने ढंग से ये विश्लेषण किया जाता है। ये क्या होता है, एक व्यवहारवादी होते हैं जो उनके संगठन का जो सर्वोच्च वास्तविक ज्ञान होता है, इसे क्या होता है आपका कि संगठन के अंतर्गत जो भी कर्मचारी होते हैं उन्हें क्या होता है कि निर्णय लेना या व्यवहार को प्रभावित करने से ढंग से विश्लेषण करने का अनुभव होता है उन्हें। अब प्रश्न नंबर हम 20 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 20 रहेगा आपके कि वह कौन सा विचारक है जो प्रशासन के निर्णय निर्माण के रूप में देखता है, कौन सा गाइस, प्रश्न नंबर आपका 20 है कि वह विचारक कौन सा है
जो प्रशासन होता है, जैसे प्रशासन है, उसका निर्माण के रूप में दिखता है। कौन दिखता है आपका? मैक्स वेबर या हर्बर्ट साइमन या एल्टन मियो या फ्रेड रिंग्स? कौन दिखता है गाइस? ये आपका कौन सा? हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन जो प्रशासन के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। भाग नहीं सही, जो क्या आपका जो प्रशासन निर्णय निर्माण के रूप में दिखता है, वो कौन सा आपका? हर्बर्ट साइमन आपका। प्रश्न नंबर 20 का आपका बी वाला आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 21 है कि हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित निर्णय निर्माण की प्रक्रिया भाग नहीं है। इसमें एक जो है, जो हर्बर्ट साइमन है, वो क्या कहता है कि जो प्रतिपादक होता है, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का भाग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? ये वाला आपका कौन सा आंसर? ये आपका प्रशासनिक है, जो इसमें जो भाग नहीं लेता। जो क्या आपका जो हर्बर्ट साइमन है आपका, प्रश्न नंबर वाला किस आपको, जो हर्बर्ट साइमन है, जो प्रतिपादित निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का भाग है, ये सभी जैसे आपका ये बौद्धिक क्रिया इसमें भाग लेते हैं, और आपका संरचनात्मक क्रिया और चयन क्रिया, ये क्या होते हैं? हर्बर्ट साइमन जो प्रतिपादित निर्माण की प्रक्रिया भाग लेते हैं, और इसमें जो भाग नहीं लेता आपका, ये आपका कौन सा है? प्रशासनिक क्रिया। जो हर्बर्ट साइमन की प्रतिपादित निर्माण की प्रक्रिया भाग नहीं लेता, ये आपका कौन सा है? प्रशासनिक क्रिया। और ये सभी भाग लेते हैं, जैसे बौद्धिक क्रिया हो गया आपका, संरचनिक क्रिया होगा आपका, चयन क्रिया, ये इसमें क्या हर्बर्ट साइमन के प्रतिपादित निर्माण में भाग लेते हैं, और आपके जो भाग नहीं लेते आपका प्रशासनिक क्रिया। प्रश्न नंबर आपका 22 रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 22 है कि हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि किसी संगठन में कार्यकारी संगठनात्मक वातावरण को समझने तथा उसका विश्लेषण करने का प्रयास करता है, तो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? कौन सी क्रिया कहेंगे? फर्स्ट है आपका बौद्धिक क्रिया कहेंगे, संरचना क्रिया कहेंगे, या चयन क्रिया करेंगे? इनमें से सभी है आपके। कौन सी क्रिया कहेंगे हम गाइस? जो 22 वाला आपका, जो आपका क्या है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि किसी संगठन में कार्यकारी संगठनात्मक वातावरण को समझने का तथा उसका विश्लेषण करने का प्रयास करता है, तो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? उसे कहेंगे हम बौद्धिक क्रिया। ठीक है, बौद्धिक क्रिया कहेंगे हम। प्रश्न नंबर 22 का ये आंसर आपका। अब रहेगा प्रश्न नंबर आपका 23 है कि वह कौन सा विचारक है जो यह कहता है कि निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए? कौन सा आंसर हो सकता है? मैक्स वेबर होगा, अब ये अब्राहम मेस्लो होता है, आपका फ्रेडरिक टेलर या हर्बर्ट साइमन हो सकता है गाइस। कौन सा हो सकता है? ये आपका कौन सा है? ये हर्बर्ट साइमन आपके। ठीक है, जो क्या आपका जो यह कहता है कि जो क्या है आपका कि निर्णय निर्माण या तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए, ये कहता है आपका हर्बर्ट साइमन। प्रश्न नंबर आपका 23 का डी वाला आंसर। अगर आप हमारे चैनल पहली बार, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपको पहुँचे। आप हमें कमेंट बताइए कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। अब प्रश्न नंबर हम 24 पे आएंगे। प्रश्न नंबर आपका 24 है कि साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण में तार्किकता से अभिप्राय है। क्या हो सकता है? जो तार्किकता से अभिप्राय जो साइमन होता है, उनके साथ कहा जाता है जो निर्णय निर्माण में जो तार्किकता का अभिप्राय है, क्या हो सकता है? इसका जो अभिप्राय हो सकता है, ये वाला आपका आंसर, फर्स्ट वाला ये आंसर हो सकता है। क्योंकि 24 वाला गैस 25 आप गए कि ये वाला 24 वाला का ये आंसर है कि जो क्या होता है आपका जो क्या होता है साइमन के अनुसार जो निर्णय या निर्माण की तार्किकता से अभिप्राय होता है, वो क्या होता है कि मूल्यों की किसी भी प्रणाली के संदर्भ में वरीयता या प्राप्त व्यवहार के विकल्प का ऐसा संबंध जिसके द्वारा क्या होता है व्यवहार के परिणाम का मूल्यांकन किया जा सके, ये होता है आपका साइमन कंसेंट का कहा जाता है जो निर्णय या निर्माण की तार्किकता अभिप्राय होता है। ये आपका 24 वाला ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर 25 रहेगा आपका। प्रश्न नंबर 25 है साइमन के विचार की दृष्टि से मेल नहीं खाता है। क्या मेल नहीं खाता गाइज? जो साइमन है इनके विचारों से दृष्टि से मेल नहीं खाता,
ऑप्शन ए है आपका कि संगठन को पूर्व तार्किकता की अवधारणा के साथ नहीं चलना चाहिए। या बी, संगठन को सीमित तार्किकता के आधार पर कार्य करना चाहिए। इसी निर्णय लेने वाले को सभी विकल्प में ज्ञान हो। या डी वाला आपका कि निर्णय तथ्य कथनों का और मूल्यों कथनों के पृथक करने का परिणाम है। इसका आंसर आप कौन सा आपका ये डी वाला 25 का डी आंसर आपका कि साइमन के विचारों दृष्टि से मेल नहीं खाता। सिर्फ कौन था निर्णय तथा कथनों और मूल्यों कथनों को पृथक करने का परिणाम। और जो साइमन के विचारों से दृष्टिकोण से मेल खाते हैं, ये तीनों मेल खाते हैं। सबसे पहले ये कहा था आपका कि संगठन से पूर्व क्या होता है तार्किकता की अवधारणा का साथ नहीं चलना चाहिए, ये साइमन का कहना था। और संगठन को सीमित तार्किक के आधार पर कार्य करना चाहिए। और तीसरा था आपका निर्णय लेने वाले सभी विकल्प का ज्ञान हो। ये था सामान्य के विचारों की दृष्टि से ये मेल खाते हैं। और इसमें जो मेल नहीं खाता ये आपका डी वाला, ठीक है। प्रश्न नंबर का जो इसमें मेल नहीं खाता आपके डी वाला आंसर आपका। प्रश्न नंबर 25 का आंसर आपका कौन सा डी वाला है। प्रश्न नंबर 26 पे आएंगे हम। 26 है जो आपका 26 आपका कि हर्बर्ट साइमन के अनुसार संयोजित निर्णय कार्यक्रमिक निर्णय का लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं हो सकता, इसका जो लक्षण नहीं हो सकता गाइज कौन सा, ये आपका एक आंसर है आपका कौन सा है ये वाला। जो प्रत्येक क्या होता है प्रत्येक मसले पर अलग से विचार करना होता है। ये हर्बर्ट साइमन का संयोजित निर्णय प्रक्रिया के निर्णय का जो लक्षण नहीं है, ये कौन सा नहीं है प्रत्येक मसले पर अलग से विचार करना। और ये सब जो इसमें जो लक्षण है ये क्या थे दोहरे जाने पर निर्णय होते हैं। ऐसे निर्णय के लिए निश्चित प्रक्रिया बनाई जा सकती है। प्रत्येक निर्णय पर अलग अलग विचार आवश्यक नहीं है। ये हर्बर्ट साइमन के अनुसार संयोजित निर्णय कार्यक्रम में लक्षण सम्मिलित है। और जिसमें सम्मिलित नहीं है आपका ये फर्स्ट वाला है जो प्रत्येक मसले पर अलग से विचार करना होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 का ये आंसर है आपका। प्रश्न नंबर हम 27 पे आएंगे आपके। प्रश्न नंबर 27 है कि हर्बर्ट साइमन की प्रसिद्ध रचना है कि ये आपका जो हर्बर्ट साइमन की प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे रिपीट हो गया सही क्यों। जो हर्बर्ट साइमन की जो प्रसिद्ध रचना है आपका एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर है आपकी, ठीक है। ये पहले बात सकता है, ये आपका रिपीट प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर हम 28 पे आएंगे कि हर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णयों का यह वर्गीकरण किया गया है, किसने किया गया। प्रश्न नंबर जो 28 वाला आपका कि हर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णयों का यह वर्गीकरण किया गया कौन सा आपका ये आपका कौन सा नहीं कौन सा है जो वर्गीकरण जो किया गया है ये आपका बी है आपका कौन सा बी कार्यक्रमिक या एवं अकार्मिक कर्मिक निर्णय, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 28 का बी आंसर। प्रश्न नंबर आपको 39 है कि अकार्यक्रमिक निर्णय का लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं गाइस, इन निर्णयों को लेने की कोई निर्धारित प्रणाली नहीं होती। ये बी वाला इन निर्णय लेने का दायित्व उच्च प्रबंध पर होते हैं। और बी सी वाला आपका कि नीति इसमें क्या है आपका सी वाला का ऐसे नीति जोखिम मात्रा में कम होते हैं तथा इनमें आसानी से प्रयोजित किया जा सकता है। ये निर्णय के लेते समय विवेक ज्ञान दुर्दशा आदि के एक साथ प्रस्तुत बहुत आवश्यक होते हैं। कौन सा गाइस इसमें जो 29 वाला इसका जो अकर्मिक क्या होता है अकर्मिक निर्णय में लक्षण नहीं है आपका, ये आपका कौन सा सी वाला है। कौन सा सी वाला इसमें क्या है जो ऐसे निर्णय के जोखिम की मात्रा बहुत कम होती है तथा इन्हें आसान से प्रयोजित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर आपका 29 का सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 30 है कि सीपीएम क्या आपका सीपीएम क्रिटिकल पथ मेथड से तात्पर्य होता है क्या गाइस। इसके जो सीपीए है इसका मेथड का तो तात्पर्य होता है गाइस ये आपका कौन सा ये सभी उपयुक्त सभी है आपके कि यह पद्धति परियोजना को न्यूनतम समय पर पूरा करने पर बल देता है और परियोजना को पूरा करने के लिए जिस मार्ग पर सर्वाधिक समय लगने का अनुमान होता है उसे संकट मार्ग कहा जाता है। और सी आपका न्यूनतम समय में परियोजना के संबंध करने के लिए संकट मार्ग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता प्रतिपादित करना आता है। ये थी आपके सीपीयू पद का तात्पर्य, ठीक है। थैंक यू गाइज लास्ट तक बने रहने के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।